गालिब ने क्या खूब फरमाया है, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। दोस्तों, ये शेर कश्मीरी पंडितों पर कितना सटीक बैठता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पिछले 32 साल से दर दर की ठोकरें खाने वाले कश्मीरी पंडितों की आवाज न कोई सरकार सुनने को तैयार है और ना ही इंटरनेशनल स्तर पर किसी के कान पर जूरेगी। कारणवश एक छोटी सी कम्युनिटी को जिंदा रहने के लिए हर प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न उठता है कि कश्मीरी पंडित करे तो क्या करे। कश्मीर में गोली और फिर भी इन्हीं के खिलाफ बोली, ये कहां का इंसाफ है। पंडितों को अगर कुछ मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ दुख। इन हालात में सबसे ज्यादा दुख की बात लोगों का मौन धारण करना। पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना कि ऐसा होता रहेगा, जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। अपने सियासी मकसद हासिल करने के लिए ऐसी बयानबाजी करना सिर्फ उकसाने का काम करती है। जैसे तैसे सरकार ने कुछ 5000 बच्चों को पीएम पैकेज के तहत नौकरियां देके वादी में रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की, मगर अफसोस खून के प्यासों की प्यास अभी भी नहीं बुझी। 2020 से लगातार किसी न किसी निहत्ते माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को गोली का शिकार बनाया जाता है। यह सिलसिला अजय भारती की हत्या से जून 2020 में शुरू हुआ और अब तक थमने का नाम ही नहीं लेता। विडंबना तो यह है कि हाईली सिक्योर्ड जगहों पर भी इन लोगों की हत्या की गई। राहुल भट्ट की हत्या तहसील ऑफिस चाडूरा में की गई। वही इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर को कुलगाम में गोलियों का निशाना बनाया गया। यहां तक कि ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शा गया जो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। इतना ही नहीं, किसी को सेब के बाग में काम करते हुए मार दिया गया, किसी को दुकान पे काम करते हुए गोली का निशाना बनाया गया। इन हालात में कश्मीर में नौकरी करने वाले सारे हिंदू जम्मू में आके धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और यही डिमांड कर रहे हैं कि इनको रिलोकेट किया जाए। ये मुलाजिम पिछले 7 महीनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, मगर अभी तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। इनमें से बहुत सारों की सैलरी भी रिलीज नहीं की गई। इनके लिए परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि न वो अपनी ड्यूटी कर सकते हैं और ना ही प्रदर्शन। कश्मीर जाए तो गोली का डर और जम्मू में रहे तो भूख का। इन हालात में सरकार को चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि मुलाजिमों की जिंदगी भी बचे और कौड़ी कौड़ी के लिए भी ना तरसे। और 5 एम्प्लॉइज जो एक ही सेक्शन से एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन्हें बलिदान दिया है। आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं।
दूसरे आपने एक तरफ यहाँ पैकेट एम्प्लॉय गोली का शिकार, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पॉलिसीज का शिकार। आपने हमारी शायरी रोकी, आपने कौन सा बड़ा जंग जीता? जहां तक कश्मीर के हालात का सवाल है, वो सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। अल्पसंख्यकों का दोबारा पलायन करना इस बात को साबित करता है। इन हालात में ये मुलाजिम कैसे काम करेंगे, ये समय ही बताएगा। यह भी देखने के योग्य होगा कि सरकार इन परिस्थितियों में क्या कदम उठाएगी। यहां यह कहना उचित है कि पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है, और अगर इन्हीं को अपनी मातृभूमि से वंचित रखा जाए तो वो कहां का इंसाफ होगा, कहां का इंसाफ।